अब रिसेंटली जो भारत ने चीन के पाकिस्तान के साथ किया, वैसा चीन हमारे साथ करने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरह से कहिए तो पाकिस्तान का बदला चीन लेने की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, हेडलाइन पढ़िए। चाइना ने 167 बिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। यह न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है, इसका नाम वापस से दे दिया जाता है लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड। और यह टिकलिंग वाटर बॉम्ब की तरह से है कि भैया ये पानी का बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी का बम से मतलब होता क्या है, मतलब भारत ने भी ऐसा क्या किया था या फिर चाइना हमारे साथ क्या प्लान कर रहा है। तो वाटर बम का अर्थ केवल इतना है कि यह पानी अगर डैम में रोक दिया गया तो वहां से अगर छोड़ दिया जाएगा तो हमें ब्लास्ट कर देगा। मतलब वो पानी भारत में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे इंडस वाटर का, इंडस रिवर पर बने हुए डैम्स को अगर हम एक बार में खोल दें तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर ब्रह्मपुत्र पर बने डैम को ये लोग खोल देंगे तो उससे भारत का बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये खबर जैसे ही आती है, इसके रिपरकर्शंस, डैम कहां बन रहा है, कैसा डैम है। जब चर्चा हो डैम बड़ा है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो चीन हमारे लिए वाटर बॉम्ब बना रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय कैसे बन सकता है। चूंकि कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, तो अब तक दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए जो डैम जाना जाता था वो चीन का था, एक डैम जिसका नाम था थ्री गॉर्ज डैम। ये थ्री गॉर्ज डैम से 3 टाइम्स बड़ा है। सोचिए पूरी दुनिया में अगर विद्युत उत्पादन के लिए सबसे बड़ा डैम अगर माना गया तो वो चीन का थ्री गॉर्ज डैम था। अब उससे 3 गुना बड़ा डैम ये बना रहा है और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र बोले तो जो हमारे आसाम में होकर के बह रही है, जो अरुणाचल प्रदेश आसाम होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो उस नदी पर अगर ये डैम बना रहा है तो ये भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है। क्या इसकी वजह से भारत के आसाम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में सूखा पड़ जाएगा, क्या बांग्लादेश को पानी का क्राइसिस हो जाएगा, या फिर कल को भारत के साथ कोई बात बिगड़े और ये डैम खोल दे तो क्या अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। ये सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है और वो ये जान लीजिए। मैं आपसे जो अनाउंसमेंट में कह रहा था कि मानसून ऑफर आने वाला है वो आपके सामने है। और मानसून ऑफर ये है कि अपनी पाठशाला के कोर्सेज में हमारे कोर्सेज की जो भी प्राइसेस आपको थी और साथ में जो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते थे, कोर्सेज प्लस हैंड रिटन नोट्स की जो कीमत है वो फिलहाल आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको उपलब्ध हो रहे हैं 4500 में। हमारे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीटली अपडेटेड, वो पूरा कंटेंट न्यूज मतलब जो अब तक के हिसाब से अपडेटेड है वो, प्लस हमारा पढ़ाया हुआ बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है अपनी पाठशाला ऐप पर। आप जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसे तुरंत करिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है। शुरुआत में मैंने इसे 24 घंटे ही सोचा था, लेकिन टीम के कहने पर कि कई बार लोगों को वीडियो 24 घंटे में दिखता है, इसीलिए मैंने इसे 48 घंटे के लिए ओपन किया है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स कुछ इस तरह से तैयार किए गए हैं, काफी खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के लिए, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। चलिए साहब, खबर क्या है। खबर यह है कि चीन ने तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अच्छा एक जानकारी और देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बड़ा अल्टीमेट काम है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के अंदर यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा हिस्सा जब नामचा बरवा नामक स्थान से वो भारत में एंट्री मार रही होती है, उस जगह पर अरुणाचल प्रदेश में उसे सियांग नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद वो आसाम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और आसाम से जब बांग्लादेश में जाती है तो ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम इसी के ऊपर बन रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कुआंग ने इसकी शुरुआत कर दी है। लागत 167.8 बिलियन डॉलर, मतलब ये इतना ज्यादा रुपया, 12 लाख करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो न्यंगची शहर है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यह जगह भारत के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसके सीएम ने भी कहा कि अगर यह बनता है तो यह चलता फिरता एक बॉम्ब होगा जिसे ऑन करके छोड़ दिया गया, क्योंकि पानी अगर गलती से कोई छोड़ देगा तो सामने बसे हुए सारे क्षेत्र साफ हो जाएंगे। चाइना के प्रीमियर ने, यह कल की खबर है,
इसका अनाउंसमेंट किया, यारलंग सांगपो पावर प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। ये तस्वीरें बाहर आई, अगेन ये तस्वीरें मीडिया में हैं, सच है या नहीं नहीं पता, बस डेट समझ में आ रही है, बाकी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में चीनी मीडिया ने जो जानकारी दी उसके अनुसार इनमें से एक इनका पीएम है जो बीच में खड़े हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि चाइना ने अपनी तरफ से इसका निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें चीनी मुद्रा है युआन, तो 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167.8 बिलियन डॉलर का खर्च आने वाला है। यह डैम थ्री गॉर्ज डैम से 3 गुना बड़ा है। 30 करोड़ लोगों को सालाना, अब आप सोचिए डैम बनाया जाएगा तो असल उद्देश्य क्या है? असल उद्देश्य है हाइड्रो पावर पूरा करना, यानी कि पानी से बिजली उत्पादित करना। पानी से बिजली, जैसे आप और हम सोलर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये पानी से बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों को पूरा साल भर बिजली दी जा सके, ऐसा ये डैम बन करके तैयार हो रहा है। हर साल 30 करोड़ लोगों की बिजली आवश्यकताएं ये डैम पूरी कर देगा आने वाले कईयों सालों तक, ऐसा ये डैम बन करके आ रहा है। ठीक है, ये रहा चाइना। और चाइना के अंदर जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है चाइना के अंदर बहने वाली यारलंग सांगपो रिवर की, जो कि ग्रेट बैंड से जब भारत में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है, आसाम में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश के अंदर जमुना कहलाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो आकर के यहां पर गिरते हुए दिखाई देती है। इसी जमुना के अंदर गंगा आकर के मिलती है। ठीक है ना, तो ये सारी आकर के इस गंगा पद्मा के नाम से आकर मिलती है, बाद में फिर मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अगर हम इसे देखें तो ये नामचा बरवा तक पहुंचने से पूर्व पैदा कहां से हो रही है? तो ये तिब्बत से, क्योंकि इस पूरे हिमालय के ऊपर उत्तर पूर्व की तरफ जो प्लेट्यू है ये तिब्बतीन प्लेट्यू है। यहां से जो बर्फ है या फिर यहां की जो बारिश है उससे इस नदी में पानी आता है और उस आते हुए पानी से ये लोग बिजली उत्पादित करेंगे। इसके लिए ये डैम बनाया जा रहा है। चैम योंग डंग करके एक ग्लेशियर है जहां से इसके अंदर पानी आता है और उस पानी से ही यह नदी बन करके बह रही होती है। और इस नदी के अंदर भारत में बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ती हैं, जैसे देबांग, लोहित, शुभंसरी, मानस, तीस्ता, पद्मा, ऐसे ही धनसिरी, कपिली, ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो इसके अंदर सहायक नदी के साथ मिल रही होती हैं। मैं यहीं पर पहले ही जानकारी दे देता हूं सो दैट आपके दिमाग में बहुत देर तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना रहे। इस नदी का जो पानी है, इसके कुल पानी में 30 से 40% पानी ही तिब्बत के पठार के कारण आता है। उसके बाद जब ये भारत में घुसकर चली आती है, मतलब समझिएगा कि आपकी चिंता का आंसर भी यहीं पर दे दिया है मैंने, कि यहां से आगे जब घुसकर भारत में बहती है उस समय का लगभग 60 से 70% पानी इस नदी के अंदर इसकी सहायक नदियों का आता है। और उन सहायक नदियों में पानी कहां से आता है? तो इस तरफ जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसकी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो इन क्षेत्रों में, ये वही वाले क्षेत्र हैं जहां पे गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ियां हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भूटान है या फिर हमारे देश के अंदर ये जो तमाम हिमालय की पूर्वी नागालैंड के पर्वत, ये जो तमाम पर्वत हैं उन पर बारिश की वजह से जो गिरा पानी है मानसून के अंदर वही नदियां बह करके इसकी सहायक नदियां बनती हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल पानी का लगभग 60% पानी मानसून से आता है और इसी कारण से आसाम में इसकी वजह से भीषण बाढ़ भी आती है। मतलब ब्रह्मपुत्र में काफी सारा पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र के अंदर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हेडलाइंस क्या बनती हैं? चाइना अप्रूव ताइबेत मेगा डैम दैट कुड जनरेट 3 times मोर पावर देन थ्री गॉर्ज। अब ये थ्री गॉर्ज डैम कुछ इस तरह का दिखा हुआ डैम है, यांगत्से रिवर पर स्थित थ्री गॉर्ज डैम है। और ये डैम जब पानी का निकास करता है इसी जगह पर बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। यांगत्से रिवर पर ही थ्री गॉर्ज डैम है स्थित। इसी नदी पर ही वुहान नामक शहर, जहां से कोरोना की जानकारी आई थी, वो निकल कर आई थी। दुनिया के 10 लार्जेस्ट डैम के अंदर अगर आप चर्चा करें तो फिर थ्री गॉर्ज डैम का नाम आता है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड की बात जब हम करते हैं तो थ्री गॉर्ज डैम भले ही ऊपर आता हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जब भी कोई जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं तो किसी और तरह से किसी और डैम का नाम आ जाता है, कुछ और डैम का नाम आ जाता है। तो मैं आपको वो फैक्चुअली करेक्ट कर देता हूं। जब वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा करीबा वाला जो डैम है, जो कि जाम्बेजी रिवर पर स्थित है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा पानी भरा जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें ज्यादा यूज हुआ हो तो इसके लिए सिनक्रूड टैलिंग डैम जो कनाडा के अंदर स्थित है उसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान मटेरियल बहुत यूज हुआ। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के आधार पर अगर बात की जाए तो थ्री गॉर्ज डैम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है
चाइना के अंदर, कि इससे बिजली बहुत ज्यादा पैदा होती है ना। तो ये जो थ्री गॉर्ज डैम है जो कि यसांग करके चाइना में स्थित है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। अपने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब ये बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड रखता है, तो इससे 3 गुना ज्यादा पैदा होगी बिजली, तो वो कितनी होगी और ये कितनी कर रहा है, एक एक करके सारी बातें करेंगे। तस्वीरें अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह का डैम दिखाई देता है, और इस डैम से उत्पादित होने वाली जो बिजली है उसकी चर्चा अक्सर की जाती है कि यह हर साल 88.2 अरब किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। तो इतना बिजली उत्पादित करने वाला इससे बड़ा अब यह बिजली उत्पादित करेगा। अब सवाल है कि थ्री गॉर्ज डैम ने जब ऑलरेडी इतनी बिजली पैदा की हुई है, तो इस डैम के आने से क्या होगा, और थ्री गॉर्ज डैम से क्या कोई चैलेंज आया क्या? जी हां, कहते हैं कि जो थ्री गॉर्ज डैम बनकर के आया था ना चाइना के अंदर, इसने 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा किया। इतना पानी एक जगह इकट्ठा हो गया कि धरती जो अपनी अक्ष पर घूमती है उसका रोटेशन प्रभावित हो गया। धरती अगर अपनी अक्ष पर 24 घंटे के अंदर घूम जाती है, इसकी वजह से वो 0.06 माइक्रोसेकंड तेज हो गई। क्यों तेज हो गई? जैसे एक तरह से भाई धरती घूम रही है, एक साथ एक जगह पानी आ गया, तो उसका जो रोटेशन साइकिल है ना, कहते हैं वो प्रभावित हो गया 0.06 सेकंड से। पानी का एक जगह प्राकृतिक रूप से एकत्रित ना होना वजन का कारण बनता है। तो जब धरती इस तरह बनी है, तो चाइना ने पानी एक साथ रोक करके धरती के मूवमेंट को प्रभावित कर दिया है। ऐसा कहते हैं कि 1919 में जब चीन के प्रधानमंत्री सुन यात सेन ने इसे बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने ना केवल यह कहा था कि हम बिजली उत्पादित करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा दुनिया को चीन की ताकत पता चलनी चाहिए कि हम कितनी बड़ी बिजली उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, अब चीन तिब्बत पर ब्रह्मपुत्र नदी जो विशालकाय बांध बनाने जा रहा है, वो इसी तर्ज पर बनाने जा रहा है। मतलब जो तिब्बत के अंदर बनने वाला बांध है, वो इसी तरह जब बनेगा, तो विचार करिए कि वो इससे 3 गुना बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली उसके असर क्या होंगे। असर से मेरा मतलब है, जब कोई डैम इतना पानी एक साथ रखेगा, तो संभव है कि धरती जब अपने अक्ष पर घूम रही होगी, तो यहां से निश्चित में प्रभावित होगी। भाई जब इससे घूमने से दिक्कत कर रही है, तो फिर यारलंग सांगपो के अंदर जो डैम बनेगा वो और ज्यादा प्रभावित करेगा। दूसरा क्या है कि जो ये हिमालय पर्वत है ना, उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दो टेक्टोनिक प्लेट मिलने से हिमालय बना है। हिमालय के जस्ट उत्तर में अगर इतना पानी एकत्रित हो जाएगा, तो टेक्टोनिक गतिविधि प्रभावित हो सकती है। यानी आने वाले समय में हिमालय के अंदर भूकंप की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है, ये दो प्लेटों के टकराने से मिलकर के बना है। तो यूरेशियन प्लेट के अगर एंड पर डैम बन जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से जस्ट पहले है, तो इसकी वजह से धरती का मूवमेंट प्रभावित होगा। साथ ही साथ में इन दोनों की वजह से टेक्टोनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसी वजह से चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। चीन ने कहा है कि वो नामचा बरवा जो पर्वत है, यहां पर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाएगा। अब पॉइंट यह है कि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, तो ऐसे में यहां पर सुरंग क्या वो अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा? तो अब ये चर्चा का विषय है कि साहब ये कैसे करेगा और किस तरह से इस काम को जगह देगा। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि इस जगह बनाने की ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या केवल भारत को चैलेंज देने के लिए उसने ये किया? चाइना का यह मानना है कि ये जो नदी है ना, ये जब तिब्बत से उतर करके नामचा बरवा तक आती है, तो 2000 मीटर तक नीचे चली आती है। तिब्बत में बहुत ऊंचाई से उतरते हुए जब ये नदी 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर यों स्टीप में नीचे आ रही है, बहुत होता है ये, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी ढलान होती है ये, है ना। मतलब आप सोचकर देखिए, वहां से उतर कर कोई नीचे तक नदी आ रही हो, तो ऑटोमेटिक उसमें एक ऐसा ढलान है कि उसके नीचे अगर टरबाइन लगा दिया जाए, तो वो बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा एल्टीट्यूड हो सकता है। यही कारण है कि नदियां जब पहाड़ों से उतर रही होती हैं, तो उनके नीचे ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए, जैसे भारत ने टिहरी डैम बनाया था इसीलिए कि बिजली बनाएंगे, ऐसे ही भारत भूटान और नेपाल में हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए जाता है, ताकि बिजली का जो नेचुरल सोर्स है, जब नदियां उतर कर आ रही हों, तो उसी से बिजली उत्पादित की जा सके। तो ये नामचा बरवा जो पर्वत है, इससे जस्ट पहले ये इसीलिए बना रहे हैं ताकि तिब्बत के पठार से उतरती हुई, ऊंचाई से आती हुई नदी बिजली उत्पादन में इनको बहुत मदद कर सके। परिणाम स्वरूप होने वाली दिक्कतें जो होंगी, जनता विस्थापित होगी। जब थ्री गॉर्ज बना था तब भी कहा जाता है लाखों लोग विस्थापित हुए थे, तो अब भी विस्थापित होंगे। भूकंप की चिंताएं तो लाजमी है ही, क्योंकि टेक्टोनिक रूप से इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तब हिमालय बनता है। अब अगर हिमालय वाले यूरेशियन प्लेट पर इतना वजन एक जगह एकत्रित हो जाएगा, तो हो सकता है कि प्लेट मूवमेंट्स घटे बढ़े और हिमालय में आने वाले समय में बहुत सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखी जाएं। इसको लेकर के बहुत से लोगों ने चिंताएं भी व्यक्त की हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकोंग के कारण हुआ। अब मैकोंग की कहानी क्या है?
असल में नदी जब ऊपर से आ रही होती है तो उसे अपस्ट्रीम कहा जाता है, और जिधर बहकर जा रही होती है उसे डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। तो मैकोंग करके एक नदी है, वो भी चाइना के अंदर तिब्बत के पठार से निकलकर चलती है, और वहां से निकल करके जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनमें बहते हुए निकलती है। तो जो मैकोंग रिवर है वो साउथ ईस्ट किंगहाई प्रोविंस चाइना से निकलती है, और निकल करके थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, इन सब देशों में बहते हुए जाती है। चाइना ने इस वाले हिस्से में जहां पर मैकोंग रिवर बहती है, इस पर खूब सारे डैम बना दिए। मतलब यह समझकर देखिए कि यह पूरा क्षेत्र जहां पर चाइना से यह डैम नदी निकल करके मैकोंग जाती है, अगर आप देखें तो यहां से डैम के नाम हैं, ये वुनोंग, टुआबो, दाहोगांग, वोंग, ये जितने भी प्रकार के 3, 3, 6, 3, 9, 10, 12 डैम चाइना ने केवल और केवल मैकोंग रिवर पर बना दिए। उससे क्या हुआ? उससे ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, ये सारे के सारे प्रभावित हुए। किस मायने में प्रभावित हुए? कि इन लोगों को पानी की दिक्कत होने लग गई। तो एक तरह से चाइना ने मैकोंग रिवर से एक डिवास्टेटिंग इंपैक्ट खड़ा कर दिया इन देशों की इकोलॉजी और इकोनॉमी के ऊपर। यही काम अगर ये भारत के साथ करता है, क्योंकि यहां पर यारलंग सांगपो का पानी रुकेगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी प्रभावित होगा, और ज्यादा छोड़ दिया तो फिर बाढ़ की स्थितियां बनेंगी। तो क्या इससे भारत को बायोडायवर्सिटी में नुकसान हो सकता है? यह फिलहाल कंसर्न का विषय है कि क्या भारत में ब्रह्मपुत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ सकता है। तो तमाम प्रकार की इसमें चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो रिलेशन है वो पानी के जियोपॉलिटिक्स से धीरे धीरे प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे जल नियंत्रण हो जाएगा, पर्यावरण नुकसान होगा ही होगा, आजीविका और राजनीतिक तनाव की स्थितियां बढ़ेंगी। ठीक है, वाटर बॉम्ब सब तरफ चला, यहां तक न्यूज चलने लगी डैम फॉर डैम, भारत ने बनाया पाकिस्तान के लिए, चीन ने बना दिया भारत के लिए। इस तरह की बातें चलती आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान चीन का जितना भी प्रेम है, इस पर चीन का क्या जवाब है? चीन का कहना है, जैसे भारत के केस में था ना कि पहलगाम में घटना घटी तो हमने वाटर बॉम्ब बना दिया पाकिस्तानियों के लिए, जैसे पाकिस्तानी कहते थे कि आप सिंधु का नदी पानी रोकोगे तो हम ये कर देंगे। तो चाइना में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा करके भारत के लिए चिंता खड़ी कर रहे हैं। लेकिन चीन का कहना है कि इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कारण तो उन्होंने यह दिया है कि इससे भारत को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस जगह हम डैम बना रहे हैं वो डैम हम बाद में डिस्कशन में भी रहेंगे भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी में 30 से 40% पानी ही ऐसा है, यानी कि यारलंग सांगपो में, जो चाइना से आता है। ब्रह्मपुत्र नदी का मेजर जो वाटर है वो आता ही इंडिया से है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां अभी मैंने आपको गिनाई थी, उन नदियों से इसके अंदर पानी आता है। इस वजह से हमारे अंदर ये जो आशंका है ना, ये निरर्थक है कि हमारे साथ दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये ठीक है कि चाइनीज और पाकिस्तानी इसे मान ऐसा रहे हैं कि बहुत तगड़ा कुछ कर दिया है, लेकिन हम जो असम के सीएम हैं उन्होंने भी इस बात को बताया कि समझो हमने जो पाकिस्तान के साथ किया, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु नदी के अंदर पानी जो है वो जा भारत से ही रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में जो पानी है वो भारत का ही पानी है। भारत से ही ब्रह्मपुत्र बन रही है 60% पानी लेकर के। तो इसलिए ज्यादा हमें चिंता इस बात की नहीं है। और ये सच भी है कि तमाम प्रकार की जो सहायक नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और बढ़िया पानी हमारे यहां से इसके अंदर ऐड होता है। तो चाइना अपने लिए बना रहा हो तो हमारे लिए चिंता केवल बस इतनी है कि इससे कल को अगर पानी एकदम छूटता है तो उससे बाढ़ पैदा ज्यादा होगी, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भारत को ऑलरेडी मानसून में होता है। ऐसे में अगर डैम बनता है तो हो सकता है कि हमारे लिए मानसून के समय पर बाढ़ की संभावनाएं कम हो। हाँ, फिर भी अगर अचानक अरुणाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि चाइना पानी छोड़ दे, तो भारत भी तैयारी कर रहा है इस क्षेत्र में डैम बनाने की, ताकि इस पूरे क्षेत्र में फिजिबिलिटी चेक की जाए कि कैसे सियांग नाम से सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाए, ताकि अचानक अगर कल को पानी छूटे तो एक डैम हमारा भी रहे जो पानी को रुकावट दे सके। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी भी तैयारियां चल रही हैं, सर्वे चल रहा है, आने वाले समय में हम इसे रोक लेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।